नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जो आपके रीट मेंस का जो एग्जाम होगा उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो फ्रेंड्स एग्जाम होगा उसके लेवल के आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना, सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना एग्जाम क्लियर करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार क्लास को पूरी देखना और एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। रोज़ मैं आपको यहाँ पे राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके रीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बीकानेर की अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन आपका है माही मराताऊ, ऑप्शन आपका बी है माही रखब, ऑप्शन आपका सी है माही राव सराव, ऑप्शन आपका डी है माही विजेता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि बीकानेर की अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा माही बर्ताओ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका है राव चंद्रसेन, ऑप्शन आपका बी है राव गंगादेव, ऑप्शन आपका सी है महाराजा अजीत सिंह है, ऑप्शन आपका डी है सूर सिंह है। तो मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो 42 में जो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राव चंद्रसेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ए हो जाएगा। ठीक है, 42 का आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था। तो ऑप्शन आपका है पद्मिनी, ऑप्शन आपका बी है कर्णावती, ऑप्शन आपका सी है जसमती, ऑप्शन आपका डी है जीजाबाई। तो इसमें आपको बताना है कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कर्णावती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और क्लास को भी जरूर शेयर कर देना। और क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि किस मेवाड़ शासक किस में जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन आपका ए है महाराणा लाखा, ऑप्शन आपका बी है महाराणा मोकल, और यहाँ पे ऑप्शन आपका सी है राणा हमीर, और ऑप्शन आपका डी है राणा छत्र सिंह। तो इसमें आपको बताना है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा महाराणा लाखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि हल्दी घाटी की युद्ध किस बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। ऑप्शन आपका है गोगुंदा, ऑप्शन आपका बी है कोल्यारी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी है चावंड, ऑप्शन आपका डी है जावर। तो 45 में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चावंड। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो अपनी राजधानी थी वो चावंड स्थापित कर ली थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन में। हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी एडी की अध्यक्षता किसने की थी। हुरडा सम्मेलन का जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी 1734 ईस्वी में। ऑप्शन आपका है सवाई जय सिंह है, ऑप्शन आपका बी है बकत सिंह है, ऑप्शन आपका सी है अभय सिंह है, ऑप्शन आपका डी है महाराणा जगदीश सिंह द्वितीय। तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले कौन थे। तो 46 में आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, और क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया कि 1818 में अंग्रेज के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। ऑप्शन आपका ए है महाराणा मान सिंह है, ऑप्शन आपका बी है महाराणा भीम सिंह है, ऑप्शन आपका सी है राव विष्णु सिंह है, और ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे सवाई जगत सिंह है। तो इसमें आपको बताना है कि 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था जयपुर राज्य का शासक। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सवाई जगत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले थे, जो कि जयपुर राज्य के शासक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खोराबाद, ठीक है, खोराबाद रखा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 48 में पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम में खेराबाद रखा। ऑप्शन आपका है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन आपका बी है जोधपुर दुर्ग, ऑप्शन आपका सी है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन आपका डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 48 में ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया था, खैराबाद रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। जयपुर का स्थापना वर्ष है, जयपुर की जो स्थापना है वो कब हुई थी। ऑप्शन आपका है 1727 ईस्वी में, और ऑप्शन आपका बी है 1723 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो डी सी है 1702 ईस्वी में, और ऑप्शन आपका जो डी है 1750 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है कि जयपुर का जो स्थापना वर्ष कौन सा है। तो यहाँ पे 49 में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1727 ईस्वी में जयपुर राज्य की स्थापना हुई थी। जयपुर जो जिला है उसकी स्थापना हुई थी, जो राजस्थान की राजधानी है फिलहाल। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें आपसे पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देश से राज्य सम्मिलित नहीं है। हरिमोहन माथुर करौली से, ऑप्शन आपका बी है गोपीलाल यादव भरतपुर से, ऑप्शन आपका सी है मथुरा दास माथुर मारवाड़ से, और ऑप्शन आपका डी है कृष्णदत्त पालीवाल यानी धौलपुर से। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, हरिमोहन माथुर करौली से नहीं है। इसका अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप देते हो तो। ठीक है, हरिमोहन सिंह माथुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, और क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया कि भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल के संबंध थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और ऑप्शन आपका डी है उदयपुर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। तो यहाँ पे 51 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डूंगरपुर से। ठीक है, डूंगरपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रजामंडल दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे रखा है नेता। तो जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसमें जो मीठालाल व्यास थे, और ऑप्शन आपका बी है बांसवाड़ा से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ऑप्शन आपका सी है प्रतापगढ़ से रमेश चंद्र ओझा, ऑप्शन आपका डी है करौली से त्रिलोक चंद्र माथुर। तो ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 52 में जो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र सोनी। ठीक है, रमेश चंद्र ओझा यहाँ पे इसके राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक में एक थे। ऑप्शन आपका है हाड़ौती, और ऑप्शन आपका जो बी है मेवाड़, ऑप्शन आपका सी है जयपुर, ऑप्शन आपका डी है शाहपुरा। तो इसमें आपको बताना है कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मेवाड़। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन में, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। कौन है वो 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन आपका है गोपीलाल यादव, ऑप्शन आपका बी है जयनारायण व्यास, ऑप्शन आपका सी है मास्टर आदित्येंद्र, ऑप्शन आपका डी है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो 54 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपीलाल यादव 1938 में भरतपुर में स्थापित जो प्रजामंडल है उनके अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, और अपने क्लास में अपने जो दोस्त है फ्रेंड्स उनको जरूर शेयर करना ये क्लास, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। 25 और 28 फरवरी को आपका पेपर है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आपका अभी एग्जाम के पास आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आपको चैनल पर बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास लगा रखी है, आप जाकर जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। ठीक है, उपस्थित है। तो ऑप्शन आपका ए है जोधपुर, ऑप्शन आपका बी है बाड़मेर, ऑप्शन आपका सी है जैसलमेर, ऑप्शन आपका डी है बीकानेर। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला अवस्थित है। तो यहाँ पे 55 में जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। ऑप्शन आपका है सूरतगढ़ थर्मल, ऑप्शन आपका बी है कोटा थर्मल,
ऑप्शन आपका सी है गिराल थर्मल। ऑप्शन आपका डी है बरसीहर थर्मल। ठीक है, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो 56 में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सूरतगढ़ थर्मल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ऑप्शन आपका है पिनान अलवर में। ऑप्शन आपका बी है बालोजी जयपुर में। ऑप्शन आपका सी है बालेसर जोधपुर में। ऑप्शन आपका डी है देवलिया जोधपुर में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिसमें आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ पर किया गया? तो 57 में फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बालोजी जयपुर में स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, और गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? ठीक है, स्थित है। ऑप्शन आपका बीकानेर। ऑप्शन आपका बी बारह। ऑप्शन आपका सी बाड़मेर। ऑप्शन आपका डी है चूरू। तो 58 में आपको बताना है कि गिर लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपका ठीक है सी हो जाएगा, बाड़मेर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 में, और भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन आपका बी है रामगढ़ ओसापा। ऑप्शन आपका सी है मुनिजिन विजय। ऑप्शन आपका डी है विश्व रात रेव। तो यहाँ पे आपको बताना है 59 में भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बढ़ते हैं, पद्मावत के लेखक थे। ऑप्शन आपका है जयानक। ऑप्शन आपका बी है ऑप्शन आपका सी है अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन आपका डी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, और भी कराऊंगा आपकी एग्जाम तक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए इसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। जिसको अगर नहीं पता है इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर देखना इसका आंसर, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये अपना फीडबैक जरूर देखना अपना। और फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।